विनाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृतिचतुर्पत्रोपनाशनाय सर्वक्षामटावनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रमणा रमसी औषध सर्वशांति तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु बसट स्वाहा। अर्घ लीजिए। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश सरसुदीप सुधूप फलार्घ कै। ओम प्रिय श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम बृहस्पति महावीर चतुर्भीष नामे आद्य जम्मू द्वीप भरत क्षेत्र यारिकंडे भारत देशे झारखंड प्रांत सिखंजी नाम नगरी बी इंद्रमठ 2548 विक्रम 28 मानस मासो माता आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायाम तथौ दिन बुधवार शिव मुनि यारिका नाम श्रावक चल नाम सकल कर्म जादव भगवान के सुगंधित कलशावि सिंचामि नमः स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरुसुदीप सुधूप फलार्घ कै। धवल मंगल दान रवातुले जिन गहे जिन नाथ महंगे। ओम भगवान के सुगंधित कलशावि सिंचामि नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा। चलिए सभी लोग करिए। लो नवनवा अब तुम्हारा स्वामी जी का कर लो नवनवा। अब तुम्हारा स्वामी जी का कर लो नवनवा। कर लो नवन क्षीर सागर के जल से। कर लो नवन क्षीर सागर के जल से। भरना जल छान छान करके जतनवा। भरना जल छान छान करके जतनवा। अब तुम्हारा स्वामी जी का कर लो नवनवा। भर लो जल छान छान करके जतनवा। भर लो जल छान छान करके जतनवा। अब तुम्हारा प्रभु जी का कर लो नवनवा। और भर लो करके जतनवा। अब तुम्हारा स्वामी जी का कर लो नवनवा। अब तुम्हारा स्वामी जी का कर लो नवनवा। और दयालु कहा और कृपालु कहा है रे मीनाथ। आप जैसा दयालु कहा आशनाथ। ठाडो सेवक अर्ज कर। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आइर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सौवप्पावप्पनासनो मङ्गलाणञ्च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलं। पढमं हवै मङ्गलं। पढमं हवै मङ्गलं। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं। सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं। केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोगुत्तमा
अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहन्ते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्झामि। ॐ ह्रीं अनादिनिधनमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं अस्यवसा मङ्गलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं स्वस्तिर्भवतु सर्वलोकस्य शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं अस्यवसा अहिंसा महाव्रतादि पापपदार्थ्यन्त्य त्रयत्रिंशदत्या साधना त्यागायान्नुष्ठित प्रोषध्योद्योतनाय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं अस्यवसा अहिंसा महाव्रतादि पापपदार्थ्यन्त्य त्रयत्रिंशदत्या साधना त्यागायान्नुष्ठित प्रोषधोद्योतनाय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रूं क्षुं पट् क्रीटिं क्रीटिं घातय घातय परविज्ञानं स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डानं कुरु कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द परमन्त्रां भिन्द भिन्द क्ष क्ष हों पट् सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथाय आदिवीरेश्वराय मुनिस्मृतनाथाय नेमीश्वराय पार्श्वभट्टारकाय वर्धमानजिनेन्द्राय चतुर्विंशतितीर्थङ्करजिनेन्द्रेभ्यो गोमटेश्वर बाहुबलिजिनेन्द्राय अशोकतरुसत्प्रातिहार्यमण्डिताय अशोकतरुसत्प्रातिहार्यशोभनपदप्रदाय हमलवर्यबीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः। संशिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर नाम देश समस्त मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघस्य अस्माकं सर्वजीवानां मम परिवारस्य सुख शांति समृद्धि गुण प्राप्त्यर्थ सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय आदिवीरेश्वराय मुनिस्मृतनाथाय नेमीश्वराय पार्श्वभट्टारकाय वर्धमानजिनेन्द्राय चतुर्विंशतितीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो गोमटेश्वर श्री बाहुबली जिनेन्द्रेभ्यो सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार्यमण्डिताय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय भमलवर्यबीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः। संशिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर नाम देश समस्त मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघस्य अस्माकं सर्वजीवानां मम परिवारस्य सुख शांति समृद्धि गुण प्राप्त्यर्थ सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय आदिवीरेश्वराय मुनिस्मृतनाथाय नेमीश्वराय पार्श्वभट्टारकाय वर्धमानजिनेन्द्राय चतुर्विंशतितीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो गोमटेश्वर श्री बाहुबली जिनेन्द्रेभ्यो एवं चतुर्विंशतितीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्यमण्डिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय ममलवर्यबीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः। संशिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर नाम देश समस्त मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघस्य अस्माकं सर्वजीवानां मम परिवारस्य सुख शांति समृद्धि गुण प्राप्त्यर्थ सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय आदिवीरेश्वराय मुनिस्मृतनाथाय नेमीश्वराय पार्श्वभट्टारकाय वर्धमानजिनेन्द्राय गोमटेश्वर बाहुबली जिनेन्द्राय चतुर्विंशतितीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार्यमण्डिताय चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय रमलवर्यबीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः। संशिरोमणि
आचार्य भगवान श्री विद्यासागर नामदेश एवं आचार्य पुष्पदंत सागर जी नामदेश उनके सत्संगस्य समस्त मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संगस्य अस्माकं सर्वजीवानां मम परिवारस्य सुख शांति समृद्धि गुण प्राप्त्यर्थ सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय आदि वीरेश्वराय मुनिसुव्रतनाथाय नेमीश्वराय पार्श्वभट्टारकाय वर्धमान जिनेन्द्राय चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो श्री गोमटेश्वर बाहुबली जिनेन्द्राय सिंहासन सत्प्रातिहार्य मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय घमलवर्य बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः। संशिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर नामदेश एवं आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज जी नामदेश एवं अंतर्मणा प्रसन्न सागर महाराज जी नामदेश उनके सत्संगस्य समस्त मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संगस्य अस्माकं सर्वजीवानां मम परिवारस्य सुख शांति समृद्धि गुण प्राप्त्यर्थ सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय आदि वीरेश्वराय मुनिसुव्रतनाथाय मान जिनेन्द्राय चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो गोमटेश्वर बाहुबली जिनेन्द्राय भामंडल सत्प्रातिहार्य मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय झमलवर्य बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः। संशिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर नामदेश एवं आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज जी नामदेश एवं अंतर्मणा प्रसन्न सागर महाराज जी नामदेश एवं प्रमुख सागर महाराज जी नामदेश उनके सत्संगस्य एवं समस्त मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संगस्य अस्माकं सर्वजीवानां मम परिवारस्य सुख शांति समृद्धि गुण प्राप्त्यर्थ धवल मंगलदा नरवाकुले जिन गहे जिननाथ महमयजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रमते जलाभिषेक शांति धारा करोमि नमः। नर्घपद प्राप्ति अर्घम नर्वपामति जल पलयाटो सुचि सारता को वर्ग करो क्रियासु परमर्षियो संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादास्वादन ज्ञान विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञानवादाभ्यहंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो प्रज्ञा प्रधाना शमना समृद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्वपूर्वै अवादिनोष्टांगिनी मेत वेद्या स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो जंगानर श्रेणी फलांबु तंतु प्रसून बीजांकुरचरणावा भोगणशैल विहारिणश्चै स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो अग्निं निदक्षा पुष्णामहिं नीलधिं निषत्ता कृष्णोगरीं मनोबपुर्वार्गे वरनिश्य नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो सकाम रूपित्ववशित्वमेशं प्राकाम्य मन्त्रब्धिमत्राप्तिमाप्ता तथा प्रतिघाति गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो दीप्तं च परमर्षियो अमर्ष सर्वोषधयस्तथाशि विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च संकीर्ण विजल्य मदौषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो क्षीरं शमन्तो तघतं शमन्तो मधुं शमन्तो अमृतं शमन्त अक्षीण संवास महान साश्रय स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ओम ह्रीं परमर्षि स्वस्ति मंगल वेदानां परिपुष्पांजलि चिपे समुच्चय देव सद्गुरु पूजा। आओ आओ मारा देर मारा सोना सोना द्वार मारा आंगना सोना मारा आंगना सोना ओ देव शास्त्र गुरु नमन कर 20 तीर्थंकर ध्यान सिद्धि शुद्धि राजति सदा नमो चित्त हुरसाय मारा आंगना सोना मारा ओम ह्रीं श्री देव साधु श्री विद्यमान विष्णु परमेष्टि बिंदुमात्र अवतार अवतार समुष्टिताहवाननम जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठति स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्मीचिते लाएगी 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 भक्ति हमारी रंग लाएगी अना
से रग में स्वामी बोलो अब निर्मल रत्नाते जल में श्री देव शास्त्र गुरु बोधा विद्यमान श्री बीज दिगंबर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव साधु श्री विद्यमान संतस्त प्रमिष्टि बद्मा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति। भवताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। अनजाने अब तक मैंने पर में गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव साधु श्री विद्यमान संतस्त प्रमिष्टि भवताप विनाशनाय चंदम नृपामति। अक्षय पद के बिन फिरा जगत की लक्ष्य पूजा रचा के यही भाव न भालो नंदीश्वर चलो सखी भक्ति भाव से ओम ह्रीं श्री नंदीश दीपे द्विपंचाल जलस्त जल प्रतिमा बिंदमान अत्रे अवतर संभुष्टित हवाननम। जय हो जय हो जय ओम ह्रीं श्री नंदीश दीपे द्विपंचाल जलस्त जल प्रतिमा बिंदमात्र तिष्ठ ठाठा इति स्थापनम। जय हो ओम ह्रीं श्री नंदीश दीपे द्विपंचाल जलस्त जल प्रतिमा बिंदमः अत्र मम सन्निधो भव भव वसड़ सन्निधिकरणम। जय हो ओ कंचन मणिमय भंगार तीरथ नीर भरा तिरुधार नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो वसुदिन गतिमा विराम आनंद भाव धरो। दीपर दीप महा चारों दिस सोए पावन दिन मंदिर जा सुरगन मन मोहे। ओम ह्रीं श्री नंदीश दीपे द्विपंचाल जल जन प्रतिमा बिंदमान जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति। भव तप कर शीतल वाच सोचन नारी प्रभु के गुण की जैसा आयो तुम ठाने नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। दीपर दीप महा चारों दिस सोए पावन दिन मंदिर जा सुरगन मन मोहे। ओम ह्रीं श्री नंदीश दीपे द्विपंचाल जल प्रतिमा बिंदमा भवता विनाशनाय चंदम नृपामति। उत्तम अक्षत जिनिराज पुंज धरे सोहे सब जीते आज समान तुम सम हर को है। नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। दीपर दीप महान चारों दिस सोए पावन दिन मंदिर जा सुरगन मन मोहे। ओम ह्रीं श्री नंदीश दीपे द्विपंचाल जल जन प्रतिमा बिंदमाच्य पद प्राप्ति अक्षतम नृपामति। और तुम काम विनाशक देव जाओ भूलन सो प्रभुशील लक्ष्मी एव छूटू शूलन सो। नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। दीपर दीप महान चारों दिस सोए पावन दिन मंदिर जा सुरगन मन मोहे। ओम ह्रीं श्री नंदीश दीपे द्विपंचाल जल प्रतिमा बिंदमा काम बाल बदुस्ना पुष्पम नृपामति। ने बज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा चरु तुम डिगे सोहे साथ अचरज में तोरा। नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। दीपर दीप महान चारों दिस सोए पावन दिन मंदिर जा सुरगन मन मोहे। ओम ह्रीं श्री नंदीश दीपे द्विपंचाल जल प्रतिमा बिंदमा चुदारु विनाशनाय नैवेद्यम नृपामति। दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन मागिल से टूटे कर मन की राश ज्ञान कबीर से। नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। दीपर दीप महान चारों दिस सोए पावन दिन मंदिर जा
शिवे दीपं जलजनाल जन प्रतिमा बिनमा मोहंधकार विनाशना दीपं द्रवपामति दशनागर धूप सुवास उदस दिशनानी बने अति हर्ष भाव प्रकाश मानो दत्त करे नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो बसु दिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो ओम ह्री श्री नंदी शिवे द्विपंचल जनाल जन प्रतिमा बिनमाष्टकर विदुषना धूपम द्रवपामति अरे कोई सीधा सरसता दिखा दे रे नंदीश्वर जाना कोई सीधा सरसता दिखा दे रे नंदीश्वर जाना कोई सीधा रास्ता दिखा दे रे भाई जरा दोनों हाथों को उठा ले आप और हम नंदीश्वर दीप चल रहे हैं कोई सीधा सा सीधा सा रास्ता दिखा दे रे नंदीश्वर जाना कोई सीधा रास्ता दिखा दे रे मेरे मंदिर जाना अरे मंदिर जाना में तो मधुबन जाना मंदिर जाना में मधुबन जाना मंदिर जाना में तो मधुबन जाना मंदिर जाना में मधुबन जाना कोई पारस की ये पारस की टोक दिखा दे रे वो है मधुबन जाना ओ कोई भारत की टोक दिखा दे रे मेरे मंदिर जाना अरे नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो बस दिन प्रतिमा अविराम आनंद भाव धरो हे नंदीश्वर दीप महान चारों दिश शोभे पावन जिन मंदिर जान दुर्गण मन होगे द्विपंचल जनाल जन प्रतिमा बिनमा महामोक्ष फल प्राप्ति फलम द्रवपामति ये है अरग की यो जिनिज है तो तुम ओ अरपत हो आनंद की जो शिव के भूमि सबर बत हो नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो वसुधित प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो ओम ह्री श्री नंदी शिवे द्विपंचल जनाल जन प्रतिमा बिनमा नरगपत प्राप्ति अर्घम द्रवपामति कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन मान जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है महसूस यूं हुआ कि तूने थाम लिया है अरे जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है ए महसूस यूं हुआ कि तूने थाम लिया है तूफान के थपेड़ों में जो फटकी थी कश्तियां तूफान के थपेड़ों में जो अटकी थी कश्तियां ए तूफान के थपेड़ों में जो फटकी थी कश्तियां बन करके किनारा उन्हें आराम दिया है महसूस यूं नंदीश्वरम भास्वरम भोज पावन प्रतिमा नमो सुख करम ओ ढोल समय गोल ऊपर चले सुंदरम भोज पावन प्रतिमा नमो सुख करम एक एक चार दिशा चार बन लाख जो जन परम ओ भोज पावन प्रतिमा नमो सुख करम सौलवा पीली मदी सोरी गिरी धज मुखम जगत दस महाजो जन जगत गी सुखम बावरी कौन दो मांग दो रति करम भोज पावन प्रतिमा नमो सुख करम शेर 32 के सहज जो जन कहे सात सोने मिले गर्भ पावन लगे पर एक शीश पर हिमवती एक सौ रतनमयी सोहनी देव देवी सर्व दयन मन मोगी
वचन बोलत मनो हसत काल शहरम ओ भोज पावन गति मानवो सुख करम कोटि शशि भानु दुति तेज चित जान है ओ महावीराज द्वारी नाम जगन्नाथ रे भयन कहे होत सम्यक वरम ओ भोज पावन गति मानवो सुख करम जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है महसूस हुआ कि तूने काम लिया है ओ तूफान के थपेड़ों में जो भटकी थी कश्तियाँ तूफान के थपेड़ों में जो भटकी थी कश्तियाँ ए तूफान के थपेड़ों में जो भटकी थी कश्तियाँ बन कर के किनारा उन्हें आराम दिया है महसूस यो हुआ कि तूने थाम लिया है रंग मारे प्रभु तारा गे रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा गे रंग में रंग गयो रे आया मंगल दिन मधुबन में अवसर आया मंगल दिन मधुबन में अवसर आया मंगल दिन मधुबन में अवसर भक्ति माँ थारी में तो नाच गयो रे प्रभु धागा रंग गयो रे ओ रंग मारे प्रभु तारा गे रंग में रंग गयो रे भाई ऐसा स्थान बना ले कि सभी को भक्ति करने का मौका मिल जाए ऐसा अभिमान करो रे जरा गुणगान करो रे ओ सभी मान करो रे तेरा गुणगान करो रे हम तो जैन कुल में जन्मे स्वाभिमान करो रे ओ भक्त जैन कुल में जन्मे स्वाभिमान करो रे ये प्रभु पारस राज मधुबन में आओ रे झूम झूम ओ प्रभु भारत ना मधुबन में और झूम झूम महावीरा का चौक में नाचो झूम झूम ओ महावीरा का चौक में नाचो झूम झूम अरे नाचो झूम झूम गए गाओ रे झूम झूम ओ नाचो झूम झूम अरे गान झूम झूम ये प्रभु पारस का चौक में आओ रे झूम झूम प्रभु पारस का चौक चौक में और झूम झूम ओ देखो सौधर्म और शची नाच झूम झूम ओ देखो सौधर्म और सती नाच झूम झूम अरे गाओ रे झूम झूम गए नाचो झूम झूम ओ गान झूम झूम अरे नाचो झूम झूम हे मधुबन में आकर के सब आओ झूम झूम मधुबन में आके नाचो झूम झूम अरे देखो शची इंदिरानी कैसे आई रे झूम झूम ओ देखो सती रानी कैसे आई रे झूम झूम ओ देखो कुबेर रानी कैसे आई रे झूम ओ झूम देखो कुबेर रानी कैसे आई रे झूम झूम अरे नाचो झूम झूम गाओ रे झूम झूम ओ नाचो झूम झूम अरे गाओ रे झूम झूम अरे प्यारा है ये दर ओ हटती ना नजर ओ प्यारा है ये दर ओ हटती ना नजर और क्या खूब है ये मशहूर है ये ओ क्या खूब है ये मशहूर है ये पारस की नगरिया दुल्हन सी सजी है पारस की नगरिया दुल्हन सी सजी है हर एक कह उठा है भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह हे पारस की नगरिया दुल्हन सी सजी है पारस की नगरिया दुल्हन सी सजी है हर एक कह उठा है भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह और नंदीश्वर जिन धाम ओ प्रतिमा महिमा को कहे ओ धान लीनो नाम ओ ये भी भगति शिव सुख पारस की नगरिया दुल्हन सी सजी है पारस की नगरिया दुल्हन सी सजी है हर एक कह उठा है भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाल जनालस जिन प्रथमाभ्य नमः नर्गपत्राप्ते जयमाला पुनर्गम नृपामति स्वाहा
आठों दरब सवार थाना तथि कुछ हंसो भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा जो सदा ओम मृत्युंजय 10 लक्षण धर्माय नमार्गम निर्वपामति। 8 दरब निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए जन्म रोग निर्वाण सम्यक रत्न त्रय भजो। ओम ह्रीम अष्टांग अष्टपद सम्यक ज्ञानत्रय समय चारित्रभ्य नमार्गम निर्वपामति। स्वाहा। जल फल आटो सुचार जल फल आटो सुचि सारिता को अर्घ करूं तुमको अर्पू भवता भवतरि मोक्ष वरु 24 दिन चैन आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीम श्री बृहस्पति महावीर चतुर्थ जिनेन्द्रभ्य नमार्गम निर्वपामति। स्वाहा। सिद्ध चक्र विधान श्री महेंद्र जी, हीरा देवी, हीरालाल जी, महेंद्र कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, हर्ष कुमार जी, श्रद्धान कुमार जी और रिधान कुमार जी के माध्यम से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भव्य आराधना सम्मेद शिखर की तलहटी सिद्ध क्षेत्र श्री तेरहपंथी कोठी में बहुत अतिशय पूर्वक किया जा रहा है। ये विधान के माध्यम से इस पवित्र धरती पर, पवित्र भूमि पर जितने भी साधुगण विचरण कर रहे हैं, सारे साधुओं का यहाँ पर समागम प्राप्त हुआ है। श्री महेंद्र जी और हीरा जी के माध्यम से ये जो महाविधान किया जा रहा है, ये बहुत ही अतिशयता को प्राप्त हो रहा है। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। जय। जब भी मैं विधान में, कोई सिद्ध चक्र विधान में बैठती थी, मेरे मन में ये भाव आते थे कि हे प्रभु, मेरी भी ऐसी अनुकूलता देना कि मैं भी सिद्ध चक्र विधान को रचाऊं। बहुत दिनों से भाव चल रहे थे। पता नहीं भगवान ने मेरी प्रार्थना, मेरे पुण्य का उदय आया और मेरी प्रार्थना स्वीकार की, और वो भी इतना अच्छा संयोग दिया कि सिद्ध क्षेत्र में आके मैंने विधान रचाया अपने परिवार के साथ। सारे परिवार वालों ने मेरा इसमें सहयोग दिया और सब मेरे साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम इस धर्म का लाभ ले रहे हैं। और फिर इसमें, इस विधान के अंदर मेरे जो और 2 चांद लगे हैं कि मेरे केसी भाई साहब, जो हमेशा हमें कोरोना का लोगों के लिए वैसे बहुत खराब भी गया है, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने इसमें केसी भाई साहब और हमारी ललिता भाभी जो एकदम प्रकांड पंडित हैं, उन दोनों से हम लोगों ने क्लासें ली और इसका बहुत सदुपयोग किया इस टाइम का, कि मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने धर्म का लाभ लेके अब जितना भी सीख पाए, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से हम लोग को सिखाने की कोशिश की कि हम अपने अंदर उतार लें सब कुछ। लेकिन हम लोगों ने इसका बहुत लाभ भी उठाया। और हमारे जो प्रतिष्ठाचार्य आनंद जी प्रकाश जी शास्त्री जी हैं, उनसे तो हमें वैसे भी बहुत हमारा वात्सल्य उनका मिलता रहता है हमें। और हम कोई भी कार्य हो, हमारा कोई छोटा से छोटा कार्य भी हो, तो हमको सबसे पहले उनकी याद आती है। सबसे पहले हम उनको ही फ़ोन करके पूछते हैं कि पंडित जी साहब क्या करना है, हमें ये ऐसा करना है। या मेरी कोई समस्या भी कभी आती, कोई क्वेश्चन भी मन में होता है, तो मैं उनको फ़ोन करके पूछती हूँ कि पंडित साहब मेरे मन में ये विचार आ रहा है, इसका आप थोड़ा निराकरण कीजिए। और जब भी उनको फ़ोन करो, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि नहीं मैं भी बिजी हूँ या बाद में बात करूँगा, वो तुरंत मेरे बात का जवाब देते हैं और मुझे संतुष्ट कर देते हैं। और इस विधान में मेरे को इतनी ऊर्जा मिल रही है, शायद लग रहा है कि इन कारण से हमारे केसी भाई साहब और आनंद जी पंडित जी के कारण सारे इतने मुनियों का हमें आशीर्वाद मिला है और इतने माता जी वगैरह का सबका आशीर्वाद, हमें इतनी ऊर्जा मिली है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें एकदम, इतने मेरे भाव ये विशुद्ध हो रहे हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। लेकिन मैं, और हमारे जो राम कुमार जी जो संगीतकार है, वो तो ऐसा समा बांधते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा है, और हम इतने मगन हो के उसमें लीन हो जाते हैं और सब भक्ति में झूम उठते हैं। और वही राम कुमार जी की जो आवाज़ है वो सबके कानों में गूंजती रहती है हर समय, और बहुत मधुर आवाज़ है और बहुत मधुर स्वभाव है इनका। तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारा साथ दिया है। तो सिद्ध चक्र विधान बहुत अच्छे से हो रहा है और हमारे भाव सबके, मैं चाह रही हूँ कि सबके ही भाव विशुद्ध हो रहे हैं शायद, और सब विशुद्धि के साथ जाएंगे। सबको सादर जय जिनेन्द्र की जय। हेलो महेंद्र जी साहब, आपके मन में कैसे भाव आए थे, जरा बताएंगे यहाँ पर। और हर्ष बाबू तो बहुत ही हर्षित हो रहे हैं, इस विधान को उनने पहली बार जीवन में किया है और जिया है। अपनी माँ के
जो वचन थे कि हमें विधान बहुत अच्छे से करना है, तो हर्ष बाबू ने और उनकी बहू दीपा ने बहुत ही अंदर से एक उत्साहित होकर के और इसको अच्छे से सजाने का कार्य किया है। कैसा लगा है आपको इस विधान में? मैंने तो प्रणाम सबको। मैंने तो पहली बार ये सिद्ध चक्र विधान का मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है, लाभ लिया है। तो बता नहीं सकता हूँ कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। शायद दोबारा फिर कभी बैठूँगा, करूँगा, ऐसी इच्छा है। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि सब महाराज श्री सब आए, ये इतना सारा उनका सानिध्य मिला, सब लोग, आप लोग सबका साथ मिला यहाँ पे। एक्चुअल में ये पापा जो चाहते थे, मैंने एक चमत्कारी विधान हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ही बात अंत में कहूँगा, जब महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज आए थे, तो मैंने जब उनको चरण स्पर्श किया तो उन्होंने कहा, मुझे एक ही बात कही, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारे पापा के पद चिन्हों पे चलो। तो मैं तो कोशिश करूँगा और रिधान से भी यही चाहूँगा कि वो शायद पूरे अपने दादा जैसा बन जाए। तो बस यही चाहता। बहुत ही हर्षित हो रहा है हर्ष। उनकी बहू भी इतना माने अंदर से इतनी उल्लासित है और उत्साहित है। कैसे मैंने ऐसी भक्ति बहुत पहले कभी नहीं देखी जो भक्ति यहाँ पर कर ली है। अंदर में सबके प्रति समर्पण भाव, सबके प्रति सेवा के भाव और भगवान के प्रति भक्ति के भाव हो रहे हैं। इनसे भी बोलेंगे कि आपको कैसा लगा, आप भी तो बताएं थोड़ा सा। प्रणाम सबको। ये मेरा सौभाग्य है कि, और जैसे पंडित जी बार बार कहते हैं कि ये हमारे अच्छे कर्मों का उदय है कि आज सब हम यहाँ पे हैं। और पापा मम्मी का जो ये सपना था, ये साकार हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सपने में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत भक्तन जी साहब, ये तो कई विधानों में हमारे में बैठे हैं, लेकिन इनको इस विधान में अलग ही आनंद आया है और अलग ही अतिशय दिखा है इनको। और इनके उद्गार हम रात में सुनना चाहते थे, अब सुनना चाहते रात में। बोलिए सिद्ध चक्र विधान की जय। ये जो विधान यहाँ हो रहा है शिखर जी में, तो इसका एक जोश तीन महीना 4 महीना पहले से ही कलकत्ता में इसके चालू कर दिए थे हमारे महेंद्र जी, हमारे बहनोई। इन्होंने तो इस तरह से जोश इनके अंदर में था कि इन्होंने ये भी नहीं देखा उस समय कि ये बरसात काल है, गर्म ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन इनके मन में आ गया कि विधान इस साल करना है, जीवन में ये काम करना है, इस ऊंचाई का कार्य करना है। और जो गुरुओं से इनको आशीर्वाद मिलता था कि जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान करने से ही जीवन सफल है, तो उस स्वप्न को लेके इन्होंने आगे आयोजन कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा इनको बल जो मिला कि इनका पूरे परिवार में ये ऐसे अनु थे कि आज हमें इस विधान में मालूम पड़ता है। जब हम इस विधान में आए तो देखे कि किस तरह ये परिवार संस्कारित है। मेरी बहन का परिवार है। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं अपनी बहन के परिवार के बारे में ज़्यादा कह रहा हूँ, नहीं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सही कह रहा हूँ। मैं प्रभु के सामने ये बात कह रहा हूँ कि इस परिवार ने इस तरह से हमारी हीरा बहन और महेंद्र जी ने संस्कारित किया। और यहाँ जब हम लोग बैठते हैं तो शाम को इसी की चर्चा करते हैं। इनके परिवार जो कभी व्यापार में बिजी थे, कभी हमने देखा भी नहीं था कि ये इस तरह से संस्कारित है। लेकिन सब जब शाम को पूजा के बाद में हम लोग सब गेट टुगेदर करते हैं तो उसमें यही चर्चा रहती है। तो हमें तो ये इस विधान में पंडित जी ये लगा कि ये विधान खाली 3 घंटा का विधान नहीं है। जो कलकत्ता में हम लोग 2-3 घंटा का विधान करते हैं, वो 2-3 घंटा का नहीं है। ये विधान सुबह 4 बजे से ही चालू, सबके अंदर जोश, सब अपने आप, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कोई इवेंट वाला फ़ोन नहीं करता है। और ये विधान में अपने आप सबको 4:30 बजे यहाँ रेला लग जाता है और सब शुद्ध वस्त्र पहन कर आकर यहाँ विधान में खड़े हो जाते हैं। हमारे विधान में यहाँ कई नवरत्न थे, जेके जी भी थे, जो सब में जेके जी का तो कहना ही क्या। उनकी तो जब भी कोई विधान होता है कलकत्ता में, कोई विधान हो, कोई महाराज माता जी हो, ये दोनों जेके जी और जेके जी की पत्नी उसमें आगे रहती है। तो इस तरह के व्यक्ति जहाँ पर इस विधान में हैं, और व्यक्ति बहुत हैं ऐसे जिनका मैं नाम पूरा लूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। इस विधान में उनके सबके अनु यहाँ थे। इसीलिए ये विधान चमत्कारी था। और एक अनोखी घटना हुई
कि विधान में स्वमेव जो शिखर जी में जो संघ आए हैं वो स्वमेव इच्छा करके यहाँ आए और उनको ये लगा कि हमें यहाँ इस विधान में और इतने आशीर्वाद दिए, इतने गुरुओं का आशीर्वाद यहाँ मिला, शायद पारस वाले इस विधान के गुरुओं का आशीर्वाद यहाँ हुआ तो इतने अनुभव फिरे। तो ये जरूर हम लोग जो इस विधान में बैठे हैं वो इतनी ऊर्जा और शक्ति ले जाएंगे जो हमें इतनी फील होगी हमारा जीवन को। पर महेंद्र जी आप लोग आपने इस तरह का विधान करके इस तरह का ये जो अनुभव दे रहे हैं इससे हम लोग की एक ऊर्जा शक्ति नहीं दी है, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आपका तो जितना अभिनंदन करें प्रभु के सामने, हमारी यही कामना है कि ये परिवार इसी तरह करेगा ही, इसमें तो गोल ही नहीं है। अभी हमारा भांजा बोला कि मेरी इच्छा है, अभी ये माने फर्स्ट टाइम बैठा है जो बोलता है मेरी इच्छा है कि और इस विधान में बैठूं। माने 8 दिन का विधान की भी ये कल्पना कर लिया। मेरी जो इसकी बहू है विवाह, उसकी देखिए 5:30 बजे बोलती है कि हमको परमान सागर जी महाराज का दर्शन करना है। 5 बजे किस तरह से वो उठती है, किस तरह से, और नीचे गेट पर खड़ी हो जाती, बोलती मुझे गुरुवर का दर्शन कराइए, मैं वहाँ जाऊँगी। तो ये तो मैं उदाहरण इसलिए दिया हूँ कि जिससे सबको प्रेरणा मिले कि कल शिखर जी में आके यदि कोई विधान करेगा तो निश्चय ही उसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये विधान में जब विधान चल रहा है तो हमारे पंडित जी साहब उस विधान का इतना सरल भाव से उसका विश्लेषण करते हैं कि हमें पंडित जी हर विधान में आज तक नहीं मालूम था, हमको तो नहीं मालूम था, पंडित जी के विधान बैठे हैं कि जिसमें ये नहीं मालूम था कि 5 विधान होते हैं, स्वरूप में 3 गुणों का होता है। एक एक चीज़, छोटी चीज़ आपने यहाँ व्याख्या किया पंडित जी, और हर आदमी को मालूम होगा कि कितने तरह के विधान हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। हमारे कैलाश जी भाई साहब हमको वहाँ बोलते हैं कि मैं आसपास मेरे बेटे आए हुए हैं तो भागचंद जी महेंद्र जी को बोल दीजिएगा कि मैं आ नहीं सकूँगा। लेकिन क्या पुण्य का उदय था और ये पीछे चले आए यहाँ। हाँ, तो मैं ये सही बात है, बोले कि उनको बोल दीजिएगा कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन बोल दिए थे कि नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी एक पीछे चले आए। तो इस तरह इसका मतलब क्या है कि ये विधान का पहले से ही जैसे बोलते हैं तो भगवान का जन्म होता है तो 6 महीना पहले से रत्नों की बरसात हो जाती है, वही इस विधान में हुआ है कि इस तरह से इस विधान के अनु पहले से बिखरने लगे थे और ये विधान इतना जबरदस्त होगा। बहुत कुछ कहना था लेकिन अभी विधान की आज क्रियाएं बहुत ज़्यादा है। सबको केसी जैन साहब बहुत अच्छे। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरी माँ के प्रति मैं कहूँगा कि हम लोग का पूरा परिवार, जो मेरी माँ बेचैन रहती है अपने बेटों को रात में देखने के लिए, संजय नहीं आता है तो बोलते हैं कि संजय आया नहीं, फ़ोन करो उसको। वो मेरी माँ 95 ईयर्स ओल्ड जो चलती है, पूरा उसका दिमाग ठीक, सब कुछ ठीक, वो अपना प्रेशर की क्या मालूम क्या था महेंद्र जी, वो प्रेशर की कि तुम लोग सब जाओ विधान में, और बोले पूरा बैठो। आज हम लोग 8 दिन हमारे भाई चंद्र प्रकाश जो जयपुर से जयपुर तक काम देते, वो भी यहाँ आया और माँ ये नहीं कही कि नहीं चंद्र प्रकाश आ रहा है तो 3 दिन मेरे पास रहेगा, वो भी बोला तुम जाओ। तो पूरा परिवार हमारे अभी जो बोर्न हुआ है वीरांश संजय का पोता, वो भी यहाँ आया है। तो पंडित महेंद्र जी, इसका मतलब कोई विधान की कोई ऐसी शक्ति है कि कोई व्यक्ति बाकी नहीं है। मेरी जितनी बहनें हैं सब आई यहाँ, सब बहनी, एक बहन जिसको कल एक बहन जिसको थोड़ा शरीर से आँख से कम है वो भी आई, वो भी बोली मैं चलूँगी। तो एक एक मेरी सारी बहनें सब तो जो आनंद लिए यहाँ पर, तो हम लोग बात करते हैं आपस में, पूरा परिवार बैठता है तो महेंद्र जी जो बात करते हैं वो शब्द हमारे पास नहीं है, सबके मन में इतना आनंद पल्लवित हो रखा है। तो सत नमन आपकी इस पूजा भक्ति भाव को, सत नमन। भगवान इसी तरह आप लोगों को सबको सकते। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना जानता भी नहीं हूँ, मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि जो विधान है ये हमारे पूज्य हीरालाल जी जो हमारे बाबू जी हैं उनके आशीर्वाद से, और जो इसकी मम्मी हैं गुलाबी देवी उनके आशीर्वाद से, और ये विधान जो है मैं अपने दादाजी और माँ की स्मृति में क्या हूँ। बहुत ही एक खुशी के आंसू हैं, और खुशी के आंसू हैं। आ जाता है
और बहुत ही हर्षित देखिए, हैं मैं अंदर आपको से। एक बता दूं, आज की तारीख में और आज के दिन ही हमारी माँ की पुण्यस्मृति है, तो उसके व्रत में आज उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि और स्मरण करता हूँ उनको। बोलो 24 भगवान की जय। बहुत ही अच्छे तरीके से श्री महेंद्र जी, प्रदीप जी, हीरा जी, हर्ष जी, दीवा सभी ने इस विधान को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। हम इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि आप इस प्रकार से धार्मिक कार्यों में आगे हमेशा रहें। वैसे समाज में और धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं और आगे रहने के साथ साथ में ये हमेशा हर जगह सहयोग भी देते रहते हैं, हर जगह दान वगैरह। इनके द्वारा किए गए बहुत सारे यश कार्य हैं जिनको प्रकट करना और मुख से मुखित करना बहुत ही नहीं हो सकता है। हमारे बीच में श्री केसी जैन साहब, इनने सुना, पहले हाँ भर दी फिर मना कर दिया, तो मुझे बुरा लगा क्योंकि हमें मंच पे एक जन चाहिए साथ में सहयोग के लिए। तो पहले मना किया तो मेरा उत्साह गिर गया था कि हम अकेले क्या करेंगे। फिर इनने बोला कि नहीं हम आएंगे, हमने इनको दिया कि नहीं आपको रहना है, तो उनने कहा कि ज़रूर रहेंगे और ये रहे हैं। उनसे भी दो हाँ मुझे कुछ बोलना है, मुझे इतना ही बोलना है। हे मेरी प्यारी बहना, मैं कहीं भी रहूं, किसी भी पर्याय में रहूं, देव भी बनूं, तो भी जब भी तुम मुझे याद करोगी, स्मरण करोगी, पुकारोगी, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रस्तुत रहूँगा, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे सहयोग के लिए और तुम्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए मैं हमेशा रहूँगा। हे इंद्रदेव, महेंद्र जी, मेरे को आपने एक बहन दी है और भाई दिए हैं और आप मेरे बहनों ही बने हैं। मैं यही कहूँगा आपके लिए कि जब तक मेरा निर्वाण न हो तब तक आप मेरे साथ रहेंगे। इसी तरह से हम लोग एक साथ जो है धर्म प्रभावना करेंगे, धर्म की भावना भरेंगे और इसी तरह से भगवान की स्तुति और मंगल विधान रचाते रहेंगे। यही मेरी भावना है। और आप सभी भाई बंधु, राम कुमार जी आचार्य श्री कहते हैं हमको कि रमन्ति राम है, जिसमें रमन करते हैं वही राम है, आत्मा ही राम है। आपके शब्द सुन सुन करके मुझे तो एकदम अपनी शुद्धात्मा का ध्यान होने लग जाता है। मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। सब म्यूजिक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अपने आप ही भक्ति जुड़ जाती है। जो नहीं भक्ति करता है वह भी भक्ति करने लग जाता है। यही सबसे बड़ी प्रभावना है। आपने जो पुण्य कमाया है और जो हम लोगों को सहयोग दिया है पुण्य कमाने के लिए, उसके लिए आपको कोटि से नमन करता हूँ। हे जेके बाबू, वहाँ तो राम है और विजय तो आपने प्राप्त की है, जय तो आपकी हुई है। आप जय कुमार, आप पंचकल्याणक विधान में सौधर्म इंद्र आप बने थे और सची बनी थी। आपने जो यहाँ आकर के जो समा बांधा है, भैया राम कुमार जी तो हमारे 2 दिन के मेहमान है, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आप तो हमारे सदा के मेहमान हैं। मैं आपके सबके परिवारों से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ। अमरचंद जी साहब से मेरा इतना घरेलू संबंध रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। राम कुमार जी साहब, आपकी बात जब भी हम सुनते हैं, आपकी ध्वनि जब भी सुनते हैं, ऐसे गुनगुनाने लग जाते हैं कि हमने क्या पा लिया है। साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन होने लग जाता है आपकी ध्वनि से, आपके नृत्य से। जय कुमार जी, ऐसा लगता है कि अंग अंग प्रफुल्लित हो रहा है। सारा संसार जो है आपके शब्दों को सुनने के लिए लालायित रहता है। कलकत्ता के आप हीरो हैं। आपके परिवार ने, धनालाल जी साहब, आपकी माता जी मेरे को इतना स्नेह देते थे। जब से आप नलनी सेठ रोड में रहते थे तब से मेरा आपके परिवार के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो आपने आकर के और यहाँ पर पूरे चांद लगाए हैं। कहा महेंद्र भाई साहब, आपका पुण्य इतना तेज है कि कोई ना नहीं कर सका। हमारी ललिता दीदी
देखिए इतनी विद्वान होकर के और इतनी इनकी व्यस्तता होने के बावजूद भी यहाँ आकर के इन्होंने इतना अच्छा आपको सहयोग दिया है। उनके साथ में सभी लोग आए हैं, सभी भाइयों ने हमारी सरिता दीदी, हमारे जितने भाई बंद आए हैं, सब लोग जो आकर के और इतना आनंद यहाँ पर मनाया है। ऐसा आनंद हुआ है, आनंद पंडित जी के कारण हुआ है। कल से 60 वर्ष से हूँ, लेकिन ऐसे पंडित जी हम लोगों को पूरे कलकत्ता में आज तक देखने को नहीं मिले। ये जब आए थे एकदम ऑर्डिनरी जैसे लगते थे, कमल कुमार जी के भाई कहलाते थे, लेकिन आज ये डॉक्टर, और इन्होंने क्या प्रतिष्ठा पाई है, क्या इनके पुण्य का उदय हुआ है, क्या इनकी वाणी में अमृत भरा है, मैं कह नहीं सकता। ऐसे पंडित जी को हम लोगों ने प्रतिष्ठाचार्य बनाने का हमको सौभाग्य मिला है। बहुत बहुत धन्य है ये सिद्धों की धरती, इतने मुनिराजों का समागम। जब लोग दुर्लभ भावना का चिंतन करते हैं तो विचार आता है कि ये सब चीज़ें कितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है, लेकिन आज हमें ये प्राप्त हुई है, हमारा कितना बड़ा पुण्य होगा। और आगे हमको और इसका फल जो है वो भगवान रिद्धि सिद्धि दे करके और हम लोगों को हमेशा जिनेंद्र के चरणों में समर्पित रहने का, और राम कुमार जी जैसे कि ध्वनि में नाचते हुए गाते हुए हम लोग हमेशा ऐसा ध्यान करें, ऐसी भक्ति करें। जय कुमार जी के लिए हम हमेशा समर्पित रहते हैं कि हे जय कुमार जी देव, एक जय कुमार जी देव, आप जहाँ भी जब भी जो भी विधान होता है उसमें आप भाग लेकर के, जो भी अनुष्ठान होता है आप भाग लेकर के अपनी ध्वनि ही नहीं अपने शरीर से भी, तन से, मन से, धन से, तन तो आपका ऐसा थिरकता है देखते ही बनता है। जैसे ही इधर तान चलती है आप अपने आप उठ करके ऐसे आपके अंग अंग में स्फूर्ति आ जाती है। ये विशुद्धि सबके परिणाम हुई है। बड़े औजार से आए हैं, चौरंगी से आए हैं, पूरा चौरंगी समाज आज आपका धन्यवाद कर रहा है, बधाई दे रहा है। पूरा कलकत्ता का समाज आपको धन्यवाद दे रहा है, बधाई दे रहा है। आप जुग जुग जीवो और हमेशा धर्म वृद्धि करते रहो, यही मेरी भावना है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ललिता जी भी एक शब्द। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और सबसे पहले हमारे स्वधर्म इंद्र और सचिन इंद्राणी का जो पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है, सभी को मैं साधुवाद देती हूँ इनकी अनुमोदना करने के लिए। और जैसे कि भी भागचंद जी भाई साहब ने बोला कि 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगती है, यहाँ तो सिद्धों का गुणगान होने लग गया। पंच कल्याणक होने जा रहा है 5 फरवरी से, और अभी से सिद्धों का गुणगान होकर रत्नों की वर्षा होने लग गई। ऐसे है हमारे आनंद पंडित जी और राम कुमार भैया और कैलाश जी भाई साहब कि यहाँ पे ये सब शामिल होने वाले हैं। पंच कल्याणक में इनका नाम ऑलरेडी जा चुका है। तो ऐसे सिद्धों की भूमि के अंदर में पहले से ही अगर भगवान में बरसात होने लग जाती है सिद्धों के गुणगान की, तो रत्न वर्षा तो क्या चीज़ है उसके आगे। बाकी शाम को अपने मिलते हैं फिर उनका सम्मान करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत सबके लिए ललिता जी भी ये भी हमेशा विधानों में शामिल होकर के कुछ नई चीज देती हैं। सर्पाधिराजा कमठारितोये ध्यानस्थितस्यैव फनावितान् यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वमहतादरेण, नमामि पार्श्वमहतादरेण। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। उपस्थित केसी भाई साहब को वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी बुजुर्ग जनों से सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं केसी भाई साहब को वंदना करते हुए, मैं जैसे एक बीज होता है, बीज में क्या कितना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ होता है, ये कब प्रकट होता है जब उस एक अच्छा माली मिलता है, अच्छी तरह से पानी और उसको भूमि देता है तब। भाई साहब का भूमिका मेरे जीवन में माली की रही है। यद्यपि अपना ज्ञान का भंडार खुद में ही होता है, उस ज्ञान के भंडार को खोलने के लिए कोई तो निमित्त चाहिए। वो भाई साहब मेरे ज्ञान रूपी बीज को खोलने में माली का काम किए हैं।
बहुत से लोग यहाँ सभा में बैठे हैं, सभी प्राय मुझसे रोज़ पूछते हैं आप जैन धर्म में कैसे लग गए, आप जैन धर्म कैसे मानने लग गए। तो आपको कोई साधु का निमित्त मिला, किसी का निमित्त मिला। मेरी बहना, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग लोग, पंडित जी साहब, केसी भाई साहब, राम कुमार जी, मुझे किसी का निमित्त नहीं, मेरे अपने ही कर्मों का उदय निमित्त बना, अपने ही कर्मों का उदय उपादान बना और मैं इस अनुपम जैन धर्म में लग गई। मेरा कोई ऐसा सौभाग्य जिसको निधत्ति और निकाचित कर्म कहते हैं, कोई ऐसा ही निधत्ति निकाचित कर्म उदय में आया और मैं पूरी तरह से बुद्धिपूर्वक नारियल चढ़ा के अन्य धर्म का त्याग करके केवल जिन धर्म को ही मानूंगी, ऐसा मैंने नियम ले लिया। और जहाँ तक पंडित जी की बात करें, कोई भी विधान, एक दिन का भी विधान होता है तो हम लोग कलकत्ते में सबसे पहले हम लोगों के आंखों में प्रश्न ये आता है विधानाचार्य कौन। जब पता चलता है कि आनंद जी हैं, बस एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, जैसे सब कुछ मिल गया, जैसे हमने विधान ही कर लिया हो, ऐसी प्रतीति होती है। ये इनके स्वभाव के कारण ही आनंद है, आनंद ही बांटते रहते हैं, हमेशा आनंद ही देते रहते हैं। अब मैं सर्वप्रथम महेंद्र भाई जी के मम्मी पापा को नमस्कार करना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया, और हीरा जी के माता पिता को नमस्कार करना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया, शालीन और स्वाभाविक एकदम। महेंद्र भाई जी के लिए तो इतना ही कहते हैं, जैसे कहते हैं कि लिफाफा देखकर मजबून पता चल जाता है। ये जब जय जिनेंद्र करते हैं तो इनकी आँखों की भाषा, चेहरे की भाषा, इनके अंदर के सरल और विनम्र महेंद्र को प्रकट कर देती है। एकदम ऐसी विनम्रता प्रकट होती है कि मानो देवत्व रूप ही हो। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए इनके लिए कोई शब्द नहीं है। और हीरा जी के लिए मैं नहीं जानती, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ कि सखी हूँ। जब नीचे सबको ही हम लोग उतरे 6 तारीख को, तो 5 तारीख की शाम को तो सब बता रहे थे मैं इनकी ये रिश्तेदार हूँ, मैं इनकी ये रिश्तेदार हूँ। लोगों की नज़र मेरी तरफ भी आई। मैं कही मैं तो क्या रिश्ता बताऊँ, मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है मैं कौन सा रिश्ता बताऊँ। और सखी, सहेली, भाभी, ये सारे रिश्ते इसी पर्याय के होते हैं। लेकिन जो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है वो चला आता है और चलता रहता है, आगामी भाव में भी जाता है। मैं इसी रिश्ते को ज़्यादा अच्छा मानूंगी। और हीरा जी मेरे ग्रुप में, मेरे जूम की इसमें सबसे मितभाषी, मधुरभाषी, अनुशासित, धैर्यवान, गंभीर और विनयशील ये स्टूडेंट है, मेरी विद्यार्थी हैं। मुझे इन पर बहुत गर्व है। यहाँ मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक एक में एक एक गुण होते हैं, वो इनमें हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ी लिखी भी हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ भी लेती हैं। ऐसी ये हमारी हीरा जी हैं जो मेरे हृदय के करीब रहती हैं। बहुत अच्छा इनके साथ लगता है। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी महाराज जी ने जैसे कहा पूत का पग पालने दिख जाता है, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, इनको अपने पूत का पग पालने में दिख गया था क्या कि ये सबको हर्ष उत्पन्न करेगा, जो इन्होंने इसका नाम हर्ष रख दिया? इसका जवाब तो अभी उनके मम्मी पापा ही देंगे। इनकी दोनों बेटियाँ, बहू बहुत ही हम लोग को खाना खिलाने में इतनी अग्रसर रहती हैं, मैं तो देखती रह जाती हूँ, वरना आजकल के बच्चे काम करते ही नहीं हैं। बहुत ही अच्छा खानदान, बहुत ही